करियर एडवांसमेंट विद आईसीएईडब्ल्यू मेंबरशिप। सर, आईसीएईडब्ल्यू मेंबरशिप हासिल करके हमारे करियर में क्या क्या एडवांसमेंट्स होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सब स्टूडेंट्स ये एक चीज जान लें कि आज की दुनिया जो है वो बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है। यहाँ पहले के जमाने की तरह किसी एक क्वालिफिकेशन या किसी एक एजुकेशन सिस्टम से जो है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। तो जैसे कि मैं खुद भी एक एम्प्लॉयर के साथ काम करता रहा हूँ, सो आई हैव एन आइडिया दैट एम्प्लॉयर प्रिफर्स कि आपके पास मल्टीपल एजुकेशन हो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपके पास सिर्फ आईसीएडब्ल्यू हो या सिर्फ एसीसीए हो या सिर्फ बीएससी हो। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके पास शॉर्ट कोर्सेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। द थिंग इज कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो चाहते हैं हमें एक कंप्लीट पैकेज मिले एक एम्प्लॉय की सूरत में, जैसे पर्टिकुलरली रेलिवेंटली नॉलेज भी होनी चाहिए विद रिगार्ड टू आईएफआरएस एंड ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी आपने अपनी एजुकेशन में पढ़ा है। इसके पास डिग्री भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यू मस्ट हैव particularly multiple qualifications with experience in different short relevant knowledgeable courses as well। तो आईसीडब्ल्यू पर्टिकुलरली एक बॉडी है जो एसीसीए को 12 पेपर्स जो है वो एग्जाम कर देती है, एंड यू जस्ट हैव टू गिव 3 पेपर्स। जिन एम्प्लॉयर्स के साथ मैं काम कर चुका हूं, दे वर आईसीडब्ल्यूज अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। तो वहां तो आईसीडब्ल्यू, वंस यू हैव क्लियर्ड आईसीडब्ल्यू या उसने मेंबरशिप आपने अप्लाई कर दी, यू विल गेट वन स्ट्रेट प्रमोशन। मीन्स इफ यू हैव डन ओनली एसीसीए तो आपके प्रमोशन में शायद 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं। इफ यू हैव क्लियर्ड आईसीडब्ल्यू 3 एग्जाम्स तो आपको एट द स्पॉट वो सीट दे दी जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली टाइम से पहले वो चीज अचीव कर लेते हो। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो मिल तो जाता है, लेकिन अगर किसी ने जल्दी वो चीज हासिल करनी है तो दिस पर्टिकुलर एडवांसमेंट इज बीइंग गिवन एज वेल। फिर मल्टीपल क्वालिफिकेशंस का होना ऑटोमेटिकली आपकी सीवी को बहुत स्ट्रेंथन कर देता है। ऑल्दो आपको कोर्सेज आते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई अगर सीवी देखे और उसमें लिखा हुआ हो कि इसके पास आईसीडब्ल्यू भी है, इसके पास ईसीसीए भी है, इसके पास बीएससी भी है, तो एक कंप्लीट पैकेज है। ये एटलीस्ट यहाँ पे आके पढ़ेगा नहीं है, ये उस पर्टिकुलर चीज में टाइम इतना नहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा जितना वो हमारे लिए या हमारे काम के लिए सोच रहा होगा। तो एम्प्लॉयर्स ऐसे भी सोचते हैं कि ही इज अ कंप्लीट पैकेज, तो इसे हायर कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा एज तब भी मिल जाता है कि जब आपने आईसीडब्ल्यू कर लिया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रमोशंस तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान नहीं, ये ग्लोबल बॉडी है। विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोब, ये आपको पूरी वर्ल्ड वाइड पे एक्सपोजर दे सकता है। सो my preference and my suggestion to each and every student would be if they are able, if they are capable, so they shouldn't be stopped once they have qualified for one particular degree, and they should be particularly working to get more experience, more qualifications with their name, so that at time वो particularly उनको use करके उस हिसाब से grow कर सके। So this was particularly a short video for all the students those who are pursuing ICAEW, that career advancement matters on going for these type of qualifications. Thank you.